मदेहर तो यहाँ पे बहुत सारे कंडे हैं और मैं कलेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारे कंडे। इसमें इतने कर लिए हैं मैंने और अब हमको बनाना है भोजन अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैया बाबा हैं वो सदा व्रत देते हैं, लेकिन हमको सदा व्रत की भी आवश्यकता नहीं है, अपने पास सब है। तो अपन टिक्कड़ और दाल बनाएंगे, मैया का भोग लगाएंगे, मस्त पाएंगे। लेकिन ये ब्लॉग आपको कल वाले में दिखेगा, 1 तारीख को या 2 तारीख को डालूँगा, क्योंकि आज वाला मैंने एडिट करके अपलोड पे लगा दिया है। तो ये कल वाले में दिखेगा। जय हो माई की फिर चिंता काहे की, नर्मदे हर जीवन भर। माई की फिर चिंता काहे की। अपनी दाल रख दी है, जब तक दाल बनेगी तब तक हम आटा लगा लेंगे। ये है आटा और ये रख दी है मैंने दाल की सब्जी हो जाएगी और आटे के टिक्कड़ बना के मैया का भोग लगा के। जय सीताराम। आटा भी रेडी हो गया अपने मड़के, दाल भी लगा पकने वाली है। जय हो माई। और इसमें ना तो मैं लाल मिर्च डालता हूँ और ना ही तेल डालता हूँ। तेल मैंने त्याग दिया है, कहीं मिलता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो अपना लेके नहीं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये तेल, केमिकल वाला है ना, इसलिए यूज नहीं करता। और अभी टिक्कड़ बना के सेट करके सब कुछ मैया का भोग लगा के जय सीताराम कर दूँगा। हर तो देखो अपना टिक्कड़ सीख रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक ऊपर पड़ा है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल रहा है। तो अपनी यही टेक्निक है, एक हाथ में है। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जय हो माई की। अपने हाथ से बनाओ फिर मैया को भोग लगाओ, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जय हो मदेहर। तो यहाँ पे टिक्कड़ बन चुके हैं और ये आखिरी टिक्कड़ है, बस फिर पूरा भोजन तैयार हो चुका है। तो यही परिक्रमा का सही तरीका है, अपना खुद बनाओ खाओ और मैया का भोग लगाओ। तो इसमें आनंद भी है, एक अलग ही अनुभूति होती है। और जब मैया का आप भोग लगाते हो और मछली लेके जाती है तो वो तो अलग ही अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जय हो माई की तो फिर चिंता का है। जय हो, जय जयकार हो माई तेरी। अंधेरा हो गया, मैं तो नहीं दिखूंगा। जय हो मदेहर। तो दूर दूर मैया दिख रही हैं और इधर हम लाए हैं अपना भोग लगाने के लिए टिक्कड़ और दाल। जय हो माई की तो चिंता काहे की। दाल में नमक और हल्दी नहीं डालता हूँ मैं, वो नमक ही डालता हूँ, हल्दी मिर्चा मसाला नहीं डालता हूँ, क्योंकि कभी कभी बिना मिर्च मसाले का भोजन करना। हालांकि मेरे पास सब है, लेकिन मैं आदत डालना चाहता हूँ कि बिना मिर्च मसाला भोजन करने की, तो इसलिए नहीं डाला। जय हो, जय जयकार हो माई की। मेरा पूरी तरह हो चुका है तो दिख नहीं रहा कुछ भी। जय हो। आप भोग वोग लग गया है, अपन चलेंगे अपना भोजन पाएंगे, आरती पूजा करेंगे, बस ख़त्म कहानी। और कल से अपनी यात्रा फिर स्टार्ट। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। और कल सुबह नया साल चालू हो जाएगा। तो हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है नए साल से, लेकिन फिर भी एक रिचुअल है कि भाई नया साल आ रहा है, कैलेंडर चेंज हो रहा है। ठीक है, नर्मदे हर जय जिंदगी भर। और आशा करेंगे सभी का नया साल अच्छा हो, जो मानते हैं, जो नहीं भी मानते उनके लिए भी ठीक ही हो, क्योंकि अपन को किसी का बुरा नहीं करना है, ना सोचना है ना बोलना है। जे हो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा समझो। नर्मदे हर जीवन भर नर्मदे हर। सुबह सुबह मिलते हैं हम आपको। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो सुबह हो चुकी है और मैया का दर्शन करके आशीर्वाद लेके नए वर्ष की शुरुआत कर रहा हूँ। और आप सभी को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अब कुछ लोग ज़रूर ये कहेंगे कि नव वर्ष ये हिंदुओं का नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि हिंदुओं का नहीं है, लेकिन ग्रीक कैलेंडर के हिसाब से आज नया वर्ष शुरू होता है। और ये अधिकार उन्हीं लोगों को है जो ये कहते हैं कि आज नव वर्ष नहीं है, जिन्हें ये पता है कि आज कौन सी तिथि है। जैसे मुझे पता है कि आज त्रयोदशी है, आज पूस का महीना है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। कल चौथ होगी, परसों पूर्णमासी होगी। तो जिन लोगों को ये पता है कि आज हमारा संवत कौन सा चल रहा है, कौन सा महीना है, लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि महीने कितने होते हैं और नव वर्ष कब से शुरू होता है हिंदू कैलेंडर का। लेकिन वो विरोध ज़रूर कर रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ विरोध करिए, लेकिन जानकारी भी रखिए अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में,
और सबसे पहली बात तो खुद को जानने की कोशिश करिए, है ना। तो यही मैसेज है हमारा। तो आज 2082 विक्रम संवत चल रहा है और शक संवत चल रहा है 1947। समझिए बात को। तो ये सब हमको पता होना चाहिए। अब पूस के बाद महा का महीना आएगा, उसके बाद फागुन का आएगा, उसके बाद चैत का आएगा, चैत में नववर्ष हमारा शुरू हो जाएगा। फिर बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूस, फिर महा, फागुन, चैत, वैसाख, ऐसे चलता रहेगा। तो ये सब सभी सनातनियों को पता होना चाहिए। सभी मतलब सनातनी क्या, जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो ग्रहों की चाल को समझते हैं। हमारा वैसे भी ग्रह के हिसाब से ही, चंद्रमा के घटते बढ़ते क्रम के हिसाब से ही साल बदलता है। सूर्य भी उस टाइम पे अपनी दिशा को बदलता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे ऋषियों ने, ऋषि नहीं, ऋषियों तो बोलते हैं कि महात्मा होंगे, नहीं, वो भी एक वैज्ञानिक ही थे। वो खोज करते थे वो, लेकिन अंतर मन में अंदर जाते थे वो अपने। तो अंतर मन को खोजते थे, फिर उस हिसाब से गणना करते थे। उन्होंने सूर्य की गणना कर ली, उन्होंने चांद को घटते बढ़ते क्रम में गणना कर ली, उन्होंने तारों की गणना कर ली, बहुत कुछ उन्होंने गणना की, लेकिन वो अपने अंदर से ही उन्हें घटित हुई चीज़ें। तो वो बहुत गहरे ध्यान में गए और उन्होंने ये खोज की। तो इसीलिए ऋषियों को वैज्ञानिक भी कहते थे। ऋषियों मुनियों को उनका काम यही था कि चीज़ों को ढूंढना, खोजना। तो सूर्य नारायण को भाई हमारा प्रणाम। और अब आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की, फिर चिंता काई की। तो ये आश्रम था जहाँ हमने रात्रि विश्राम की, घाघा में, मौनी बाबा आश्रम। पर वो बोलते बहुत हैं, मौनी नहीं है। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है कि। आगे बढ़ेंगे, दूसरा ठिकाना खोजेंगे। और फिर से नववर्ष की सभी को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ये कहना है सभी से कि इस नए वर्ष में कुछ अच्छा, कुछ नया संकल्प लीजिए। फिर से वो पुराने वाली अगर दिनचर्या दोहरानी है तो फिर नए वर्ष का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। कुछ नए संकल्प लीजिए, कुछ नई प्राणायाम शुरू कीजिए, कोई एक्सरसाइज, अगर सेहत को भी ध्यान में रखते हुए, है ना। तो यही सब मैं बोलना चाहूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं। नर्मदे हर जीवन, नर्मदे हर। तो ये सब मैया का बैक वाटर यहाँ तक आता है। और रास्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि कीचड़ हो जाता है। अभी तो यहाँ से सड़क है भी नहीं, तो कहाँ जाएंगे। आगे से मिल जाएगी सड़क, फिर चलेंगे सड़क। तब तक तो इसको सहन ही करना पड़ेगा। वो कुछ तो गड़बड़ खा लिया मैंने आज सुबह। तो आज से कुछ नया सिखाना है, बोलना है, खुद भी उसको फॉलो करना है। जय हो। जय हो। वो बोले महाराज इधर से निकल जाओ। देखो मैया सुन लेती है, किसी न किसी को भेज देती है। तो आज का टॉपिक है कि भाई अगर हम चल रहे हैं तो चलते चलते हम 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। तो जो मैंने काउंट की हैं कि जब मैं चलता हूँ तब मैं 10 या 11 सांसें लेता हूँ। जब मैं रुका होता हूँ, बैठा होता हूँ या सो रहा होता हूँ, मतलब सो नहीं रहा होता हूँ, लेटा होता हूँ, तब मैं मुश्किल से 7 या 8 सांसें लेता हूँ। और जब मैं ध्यान मुद्रा में होता हूँ तब मैं मुश्किल से 3 सांसें लेता हूँ 1 मिनट में। जो योगिक प्रक्रिया होती है, जो सिद्ध योगी होते हैं, वो भी जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की हो चुकी होती है, वो तो मिनट में सांस लेते हैं लगभग। लेकिन मैं अगर 3 सांसें ले रहा हूँ 1 मिनट में, तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन मैं खुद को योगी नहीं मानता। लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप जागृत हो थोड़ा, आप स्वस्थ भी हो, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक है तभी आप इतना कर पा रहे हो। जय हो। बहुत शानदार पक्षी है ये, मछलियाँ पकड़ रहा है।
जय हो। तो मैं बोल रहा था सांसों के बारे में। सांसें ही प्राण है हमारा। तो जितना आपका कंट्रोल सांसों पर रहेगा उतनी आप लंबी आयु जिएंगे और स्वस्थ लाइफ भी जिएंगे। हाँ, और अगर आप सांस रोक रहे हो तो कितनी रोक सकते हो, कितने टाइम तक रोक सकते हो। तो मैंने जो अपना नापा है, समय को मापा है, तो मैं लगभग 1.25 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। यानी लगभग 1 मिनट 40 सेकंड 45 सेकंड तक। और ये टाइम भी थोड़ा नहीं है, बहुत है ये टाइम। जय हो। नर्मदे हर। तो ये घर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सारी चिड़ियाँ उड़ गई। इनके घर के पीछे तक पानी आ जाता है मैया का, क्योंकि उधर से मैं ही निकल के आया अभी। जय हो माई की, तो फिर चिंता काहेगी। वो मैया बह रहे हैं उधर। नर्मदे हर। तो लगभग आज 1.5 घंटे बाद मैया तो नहीं है पर उनके जल का दर्शन हुआ है, जो कि बैक वाटर है। और जब से हमने परिक्रमा शुरू किया है तब से आज पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5 घंटे बाद मैया के जल का दर्शन हुआ है। तो अभी ये भी अच्छी बात है कि 1.5 घंटे बाद हो गया। और हम हैं बधेरा गांव। यहाँ पे परिक्रमावासी नहीं आते हैं, लेकिन बधेरा में भी मैया का थोड़ा बहुत दर्शन होता है। और जो लोग किनारे के मार्ग से निकलते हैं वो ऐसे ही जाते हैं। यहाँ पे कमल भी है, मैया के वाटर में कमल खिल गया। वाह, बहुत ही सुंदर। आगे चल के और भी मैया का सुंदर स्वरूप दिखाएंगे, क्योंकि आश्रम है आगे। मैया का बैक वाटर बहुत दूर दूर तक रहता है, तो रास्ते बिल्कुल बंद हैं। नहीं तो हमारी कोशिश यही थी कि हम किनारे ही चलें, और जितना संभव हो सकता है उतना चल रहे हैं। आगे भी किनारे का ही सोचेंगे, क्योंकि जो आनंद है वो किनारे में ही है। सड़क भागने में कोई आनंद नहीं, और थकते बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो इतने दिन से चल रहा हूँ किनारे पे, बहुत टफ़ रास्ते थे, लेकिन सड़क पे अच्छे रास्ते होते हुए भी ज़्यादा थकान होती है, जबकि किनारे पे थकान कम होती है। पता नहीं इसका क्या रीज़न है, लेकिन किनारे पे बहुत कम थकते हैं व्यक्ति। जय जयकार हो माँ। ये फूल, ये पौधा, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे जंगल के लिए। ये ब्रिटिशर लाए थे इस पौधे को, और ये बहुत हानि पहुंचाता है अन्य पौधों को, जंगल को, क्योंकि ये मिट्टी को ही दूषित करता है। इसकी जड़ें कुछ ऐसा छोड़ती हैं, नर्मदे हर प्रभु, कुछ तो ऐसा छोड़ती हैं जिससे पूरी मिट्टी ही ख़राब हो जाती है। तो अब ये इतने ज़्यादा फैल चुका है कि हर जंगल में मिलता है लगभग। जय हो, जय जयकार हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो पीछे है माई और इधर है बधेरा गांव का आश्रम। जय हो, जय जयकार हो सभी की। आज यहीं बनेगा भोजन दोपहर का। इधर मैया का दर्शन होता है, लेकिन वो पहाड़ी के नीचे है। मंदिर भी है यहाँ पे। और ये बधेरा गांव लगता है ज़िला सिवनी। अब यहाँ से मंडला ज़िला नहीं है, सिवनी ज़िला है। तो बहुत आनंद आ रहा है हमको। जय जयकार हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। अरे यार, तो देखिए मैया का कितना सुंदर स्वरूप है इधर। और हम लोग आए हैं भोग लगाने के लिए। पोहा बना रखा है, तो भोग लगाएंगे मैया का। और मैया के भोग में अलग ही आनंद है, अलग ही अनुभूति होती है। जय हो, जय जयकार हो मैया तेरी। ऐसे ही मौका देती रहे हम लोग को, और हम ऐसे ही सब अच्छे काम करते रहें। ये लोग हमको मिले हैं आज 8-10 दिन के बाद। नहीं, 8 दिन तो नहीं हुए, 3 दिन में वहाँ रुका, 1 दिन वहाँ रुका, 1 दिन हाँ 8 दिन हो गए लगभग। जय हो नर्मदे हर जीवन भर। और इनका चार्जर भी मेरे पास है। ये लोग भूल गए थे, तो मैं वहाँ से लेके आया था, तो वो अपने पास ही है।
जय हो मैया। इधर बैक वाटर के रूप में हैं, लेकिन हैं इधर से भी पूछेंगे, किनारे का मार्ग होगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे किनारे से ही कल। आज तो रुकेंगे। यहाँ के लोग ऐसे पार होते हैं नाव के थ्रू, इधर से उधर अपना बाजार करके आते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, क्योंकि जबलपुर का रास्ता उधर से ही है। मैया के उस तट से हाईवे निकला है जो जबलपुर जाता है। जय हो, बहुत सुंदर। जय हो पोहा वाले देवता की। नर्मदे हर, जय जयकार हो। तो ये हो गया अपना भोग। ये दिख रहे सूर्य नारायण जल में। जहाँ तक नज़र जाएगी जल ही जल है। जय हो। नर्मदे हर तो मैया के तट पे बैठ के और इस शांति का अनुभव करना बहुत ही खास अनुभव रहता है। सूर्य नारायण अब ढलने की ओर हैं, क्योंकि जब शाम होगी तभी सवेरा होगा, जब सवेरा होगा फिर शाम होगी। ये दिन का रात का जो काल चक्र है ये चलता ही रहता है। इंसान आते जाते रहते हैं। हाँ, इंसान भी आते जाते होता है। इंसान ऐसे भड़कने काटने के लिए, अरे इधर मत कर, नहीं तो नर्मदे मतलब नज़ारे दिखा वीडियो। बाकी तुम हम लोग भाषा ही ऐसी बोल रहे हो, भड़कन तड़कन। भड़कन। जय हो माई की। एक्चुअल में ये दिल्ली से हैं, तो इनकी दिल्ली की अपनी भाषा है। चलो खैर, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहे हैं। उनका अपना अनुभव है, विचार है, अपनी भाषा शैली है, पर हमको अपनी भाषा शैली संयम में ही रखनी है। जय हो माई की, चिंता काय की। देखो उधर चंद्र भगवान हैं और उनके जस्ट अपोजिट में सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। जय हो माई की, फिर चिंता काय की। नर्मदे हर। चलो भोजन बनाएंगे। भोजन सिद्ध करने का समय हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो अब समय है मैया के लिए भोग तैयार करने का और ख़ुद भी पाने का। तो आलू छील लिए हैं, अब हरी मिर्च छीली नहीं जाती, हरी मिर्च तो काटी जाती, काट रहा हूँ। और ये भाई जो वीडियो बना रहे हैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गांजा पिए हुए हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अब टमाटर का भी है अपने पास सोर्स, तो टमाटर भी काट लेते हैं। मैया के प्रकाश किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। नर्मदे हर। टमाटर डाल दिया है हमने और इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत हल्का तेल डाला है क्योंकि सब लोग खाते हैं, वैसे मैं तो नहीं खाना पसंद करता हूँ ज़्यादा तेल वेल। अब ठीक है, सबके लिए बन रहा है तो हम भी उगा लेंगे। अपना परहेज कुछ भी नहीं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि अब बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फूड पे आ जाओ। तो यहाँ पे छोका लग चुका है, इसमें डाल रहे हैं हम मटर। और मटर को यहाँ बोला जाता है बटाने। जय हो बटाने महाराज की। तो ये बटाने हैं। जय हो, जय जयकार हो मटर की। जय जयकार हो गई। यार सब्जी सिद्ध हो गई लगभग। इसमें पानी डाल के ढकना है थोड़ी देर के लिए। टिक्कड़ भी अपने रेडी हो चुके हैं सारे के सारे। और चूल्हे पे बनाना, चूल्हा भी नहीं होता यहाँ पे, तो ईंट रख लेना है और धुना पर ही सिद्ध करना होता है। और ये बहुत खाने में स्वाद होते हैं। जब आप भोजन करते हो तो आनंद आ जाता है, क्योंकि अपने हाथ से बना रहे हो आप, एक अलग ही ऊर्जा डाल रहे होते हैं आप। अच्छे विचार होते हैं परिक्रमा में आपके। ब्रह्मचारी होते हो आप, शुद्ध शाकाहारी होते हो। हालांकि मैं तो शुद्ध शाकाहारी ही हूँ, तो वो सब भी मैटर करता है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। चलो भोग लगा के आते हैं। जय हो, जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो माई को गुड़ और साग और रोटी की भोग लगने वाली है। चंद्र भगवान जल में भी दिख रहे हैं और नभ में भी दिख रहे हैं। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। जय हो। अब इनको थोड़ी बहुत देर में मछली आएंगी और लेके जाएंगी। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। रूम में बैठे हैं। नर्मदे हर जीवन भर। गुड़ का तो भोग ही नहीं लगाया। जय हो, जय हो, जय जयकार। नर्मदे हर। गुड नाइट। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की।